ए और बी की आय का अनुपात, इनकम का रेशो 3:4 है, ये दिया गया। यदि उनके खर्चों का अनुपात, जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसका जो रेशो दिया गया है वो दिया गया है 2:3, 2:3। एक लाइन में बताया नितेश कि भाई दो आदमी हैं ए एंड बी, उनकी जो आय का अनुपात है वो 3:4 है और उनके खर्चे का अनुपात क्या है, 2:3 है। यदि दोनों व्यक्ति 200-200 रुपये बचा लेते हैं, यदि दोनों व्यक्ति ए एंड बी 200-200 रुपये सेव कर लेते हैं तो बी की आय क्या है, बी की आय क्या है? वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे करके देखें भाई। बी की आय क्या है? क्वेश्चन ये है, 200-200 रुपये बचा लेते हैं तो बी की इनकम क्या है या ए की इनकम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड बेटा, क्लियर है? कैसे करेंगे नया क्वेश्चन को बताओ बेटा। 4 की 200 की गुणा कर देंगे, अच्छा 800 हो गया, और इसकी कर देंगे तो 600 हो गया, फिर 2 की 200 की कर देंगे 400 हो गया, और 3 की 200। फिर क्वेश्चन बढ़ाने की क्या जरूरत थी बेटा, रेशो तो गुणा करे जाओ। कैसे होगा भाई? बचत तो निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी बोलो? कैसे? 1-1 ना हो तो बेटा पहले बेसिक फंडा समझेंगे। मान लो भाई उसकी आय 3x है, ठीक है बेटा, और इसकी x कितनी है, वही क्वेश्चन समझेंगे जो कल किया था हमने, अभी वही समझेंगे। अभी इसकी इनकम मान ली 3x और इसकी मान ली 4x, मतलब कोई ना कोई चीज़ गुणा है, हमने x मान लिया गुणा है, तो इसकी इनकम होगी भाई 3x और इसकी कितनी होगी 4x। फिर मैंने कहा आप दोनों रेशो, खर्चा नहीं घटाएंगे, दो रेशो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। आप क्या करो, मान लो किसी आदमी की 500 रुपये की आय है, समझेंगे, मैंने कहा भाई आय 500 रुपये की है, और मैंने इसको ये बता दिया कि भाई वो 200 रुपये बचा लेता है, तो क्या मैं खर्चा निकाल सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, 500 में से 200 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, खर्च। दोनों तरह से ये क्वेश्चन हो सकता था। 500 रुपये में तो 200 बचाता है तो 300 खर्चा हुआ, 500 में से 300 खर्च करता है तो मैं बचत निकाल सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है दो रेशियो एक साथ नहीं आते। कई बार बच्चा क्या कर देता है, 3x माइनस में 2x कर देता है, गलत हो जाएगा। आप क्या करो, 3x पूरी तनख्वाह है, पूरी तनख्वाह में तो 200 बचाएगा तो मेरा खर्चा निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? ये खर्चा निकल के आ जाएगा मेरा, बोलो। और यहाँ 4x में भी 200 बचाता है तो 200 किसके बराबर रखोगे बोलो? रेशो क्या आएगा, 2/3। बस ये करना होता है, फिर समझेंगे ये चीज। आय आई 3x और 4x, शेव करता है 200 रुपीज, 3x माइनस में 200, 4x माइनस में 200, और जो रेशो आएगा इनका कट का वो कितना आता है, 2:3। कहा उन्हें खर्चे का अनुपात 2:3 है। और जब बेटा ये इक्वल आते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी 3 तिया 9x माइनस के 600, इसकी गुणा इन दोनों के साथ होगी, फिर बराबर है 2 की इसकी गुणा करो 8x माइनस के 400, ये चीज आ गई। अब x को इधर ले जाओ, 9x में तो 8x गए, कितना आएगा x, और ये माइनस के 600 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 600 माइनस के 400 तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आई भाई, 200। अब x की वैल्यू 200 आई तो 3x पूरी तनख्वाह थी उसकी, तो ये आ गई 600, और 4x ये थी तो आई 800। तो b की सैलरी जो है बेटा 800 और इसकी आए 600, ये आया। ये भैया आना आपका बहुत जरूरी है क्वेश्चन। कई बार जब बेसिक फंडा ना आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर समझे, पहले आय का अनुपात देगा, खर्चे का अनुपात देगा, कहेगा भाई 200 रुपये बचा लेता है,
कई बार ऐसे कहेगा A 200 बचा लेता है, B 300 बचा लेता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप इसके में तो 200 घटा दो, इसके में तो 300 घटा दो और रेशो आएगा 2/3। आर पार गुणा ऐसे होती है, जब 3 की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जितनी भी टर्म हो 1 2 सबके साथ 3 की गुणा करो, सबके साथ 2 की गुणा करो, दोनों आना बराबर रखो, x एक साइड ले जाओ, x की वैल्यू निकालो। x का मतलब होता है अपना मल्टीप्लाई करना है, तो x की वैल्यू आई 200, 200 की 3 के साथ गुणा करी तो यह आया, 200 की 4 के साथ गुणा करी। क्वेश्चन ये पूछा 4 वाला, तो 800 आपका आंसर है। समझ में आया है? बोल भाई नितेश, नहीं आया बेटा? अब देखो ट्रिक कैसे चलती है, अभी ट्रिक चलाओगे बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एक आधा क्वेश्चन और करो, या फिर आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। देखो अभी थोड़ा साथ लेके चलते हैं भाई। 3 पॉइंट तो इनकम हुई और 4 पॉइंट इसकी इनकम हुई, ये कहा है क्वेश्चन में। 3 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट इसका खर्चा हुआ और 3 पॉइंट इसका खर्चा हुआ, यही हुआ। तो बेटा 3 में तो 2 खर्च दिए तो क्या बचे भाई? 1 पॉइंट बचा लेता है, और ये भी कितना बचा लेता है? अगर दोनों की बचत एक जैसी हो और यहां भी रेशो एक जैसा हो तो ट्रिक काम करेगी। ये भी एक, ये भी एक, और वहां भी दोनों आ गए 200-200 रुपये, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? और इसकी तनख्वाह कितनी होगी? 800, और इसकी तनख्वाह कितनी होगी? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, शाबाश। करेंगे बेटा, पहले नॉर्मल करेंगे x मान के। 3:2 है, 3:2 है A और B की आय, और उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि हर बंदा 1000 रुपये बचाता है, 1000 रुपीज सेव करता है, तो A की आय कितनी है? वेरी गुड, शाबाश, लेकर आएंगे आंसर। A की आय पूछी है बेटा, A की आय कितनी है? पक्का? देखो शाबाश करके सभी करें भैया, वेरी गुड, शाबाश। हिमांशु हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। ये विशु तैयारी नहीं करते, जाके करा। क्या है? 6000। किस किस का है भाई 6000? वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखेंगे एक क्वेश्चन और समझेंगे। मैंने इसकी सैलरी को मान लिया 3x, डायरेक्ट यूँ लिखा जाता बेटा 3x/2x। कितने घटाऊं बोलो? 1000 भाई इसकी बचत है, 1000 इसकी बचत है। इन जब काटूंगा तो मेरा रेशियो आता है 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 × 9x माइनस के 3000 बराबर है 10x माइनस में 5000। यही आया भाई। अब x एक साइड ले जाओ बेटा, 9x में तो 10 गए, माइनस का x, और ये माइनस हो तो इधर आके प्लस होगा, तो प्लस के 3000 ये हो जाएंगे माइनस के, तो क्या बचेगा? माइनस का रुपये पैसा में कभी भी एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस नहीं आएगा, दोनों वे कैंसिल होंगी। x की वैल्यू क्या आई? तो इसका मतलब 2000 गुणा करो बेटा, 2 दूनी 4000 और इसकी 6000। पूरा निचोड़ देखो क्वेश्चन का, इसकी 6000 सैलरी और इसकी बेटा 4000 सैलरी, ये आया है। अब वो कहता है भाई बचत पर करते हैं 1000, तो यू 1000 बचा होगा, यू भी 1000 बचाएगा, तो इसका खर्चा कितना हुआ? 5000, और इसका खर्चा कितना हुआ? देखो बेटा ये 5:3 में आए कि नहीं आए? आप कहोगे यस 5:3 में रेशियो आया। यही आपको क्वेश्चन करना था, कर लोगे? ठीक है, शाबाश। और क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे। आय जो है 4:3 में है, 4:3 में, और जो खर्चा है वो 1:2 में है। यदि A 3000 रुपये बचाता है
3,000 रुपये बचाता है हर महीने, जबकि बी 2,000 रुपये बचाता है। ए 3,000 बचाता है और बी 2,000 रुपये बचा लेता है, तो ए और बी की आय क्या है? वेरी गुड बेटा, शाबाश। सभी लाए करके आराम से करो बेटा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बनाओ। कोमल बनाओ, शाबाश। मंजू क्लियर है? करो नया बेटा, शाबाश। रेनू होया ये क्वेश्चन या नहीं होया बेटा? सही बताओ। करो विशाल, हो गया क्वेश्चन। सचिन बताओ बेटा, हो गया भाई, शाबाश, वेरी गुड। अंकुर हो गया होगा बेटा? ये बताओ साइड में, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा, आप ये ठीक ठीक सा क्वेश्चन मान लिया था, तो अब अलग अलग आया है, घबराना कुछ है ही नहीं। नॉर्मल बेसिक फंडे से भी आपका 30 या 40 सेकंड। देखो ऐसे नहीं करना क्वेश्चन। बोलो 4x, बोलो भाई माइनस के 3,000, और इधर क्या है बेटा? बोलो 3x माइनस के 2,000। क्या रेशो बनेगा? 1/2 का, यही तो बना। अब इसकी गुणा करो बेटा, 8x माइनस के 6,000 और बराबर है 3x माइनस में 2,000। इधर जाएगा ये 8x माइनस, ले पूरा लिखता हूँ, 8x माइनस में 3x, और ये इधर क्या था? माइनस के 2,000 थे, लेकिन ये इधर आएंगे तो प्लस के 6,000 हो गए। आप देखोगे बेटा 8x में से 3x गए 5x, और 6 में दे दोगे 4,000, और x की वैल्यू क्या आई? 5 8 40, 800। x की वैल्यू क्या आई भाई? अब ये 800 आई, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 8 चुक 3200। एक ही इनकम हुई 3200, और 8 दिए 2400। यही आपके दो आंसर आएंगे। इस तरह से आराम से कर लोगे। 2-4 क्वेश्चन करना, जिसकी सान ना भी समझ में आई, इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा इसके बारे में। 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अपने आप हो जाएगा। ये 4x, ये 3x, जो भी बचा था वो अलग अलग घटा दो। इक्वल बचा था तो इक्वल ही हो गया, और दोनों आगे अलग अलग तो अलग अलग घटा दो। जो भी रेशियो उसके आर पार बस गुणा करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। चलाएं भाई आगे। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर आपने करके देखोगे तो। एक क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड है भाई, पूरा लिखेंगे बेटा, शाबाश। देखता हूं कौन सा बच्चा बनाएगा। अब ये क्वेश्चन बनाओगे जब भी इसको, इस क्वेश्चन को भी ना, तो ये बताने लग रहा हूं हिमांशु, ये कोई से मैं एक्स मानने की जरूरत ना है, सारे ऑप्शन से होंगे, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाले हैं सारे, ठीक है। लेकिन एक बार ये चीज आनी बहुत जरूरी है भाई तुम्हारे को, ऑप्शन से वैसे नहीं होंगे। ध्यान से लिखो क्वेश्चन को, लिखो भाई मनीष, लिखो बेटा। 2 वर्षों की आय का अनुपात 2:3 है। 2 ईयर्स की जो आय है उसका अनुपात अलग अलग दिया है, रेशो 2:3। 2 साल हैं अलग अलग, पहला साल ले लेते हैं, ये दूसरा साल। रेशो दे दिया भाई 2:3 उनकी इनकम का, आय का, ये दिया है, ठीक है। अगली लाइन, और खर्चे का अनुपात, खर्च का अनुपात 5:9 है, 5:9 है। जो खर्च करता है उसका जो एक्सपेंडिचर्स है वो 5:9 में है। शुरू लिखें, आप शुरू करें। यदि दूसरे ईयर में, सेकंड ईयर में उसकी आय 45,000 हो, 45,000, 45,000 रुपया भाई दूसरे साल की उसकी आय, और पहले साल का खर्च, फर्स्ट ईयर का खर्च 25,000 रुपये हो। लिख लो बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करेंगे। दूसरे साल में आए 45,000, 45,000 रुपीज, एंड फर्स्ट ईयर का जो खर्चा है वो 25,000 रुपीज है। दोनों साल की कुल बचत क्या है? टोटल सेविंग ऑफ 2 ईयर्स, दोनों सालों की कुल बचत क्या है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करेंगे। मैं इस
ध्यान से करें। क्या 11,000 और बताएं 7,000। वेरी गुड। 7,500। 5 श्योर है नितेश? श्योर है या वैसे ही? फिर देखें एक बार क्वेश्चन को। प्रवीण फिर हिंट देता हूं। 2 और 3 का रेशियो 2 साल की इनकम का, और खर्च का रेशियो ये दिया गया है। सेकेंड ईयर 45,000 रुपीज आय करता है वो, बट कमाता है, और पहले ईयर का जो खर्चा है वो 25,000 रुपीज है। क्वेश्चन ये है दोनों साल की उसकी बचत क्या रही? नहीं हुआ, बोलो विशाल। श्योर है भाई? क्या हूं तुक्का हमारा है? वेरी गुड, शाबाश बेटा। तू बीमार मत हो भाई, पढ़ सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है बेटा। 5,000 आएगा, देखो ध्यान से। 5,000 आया भाई? नहीं आया कुछ बच्चों का। देखेंगे इधर देखेंगे बेटा। अब रेशियो को समझें, अब रेशियो को समझेंगे। आय का मतलब है उसकी आय 2 के पैड़े में है। भाई सुनो ये बात यार, इसी से ऑप्शन होंगे। उसकी जो आय है ना वह 2 को कटेगी। अब 2 तो सारी ही कटेंगे ऑप्शन। दूसरे साल की आय 3 से कटेगी, मतलब इस लाइन में जाओगी या इस लाइन में जाएगी, यही तो मतलब हुआ एक चीज। और खर्चा इस लाइन में जाएगा, इस पहले साल का, और दूसरे साल का इसमें जाएगा, ये बात कही। अब देखो ध्यान से, मैं ऑप्शन की तरफ ले जा रहा हूं आपका ध्यान। दूसरे साल की आय 45,000 है, दूसरे साल की आय 3 पॉइंट है। क्या बात समझ में आई? अगर या 3 पॉइंट है, लेकिन यूं तो एग्जैक्ट बता रहा 45,000 है, तो मैं कह सकता हूं किससे गुणा हो रखा है भाई? 15,000 से गुणा हुआ है। और रेशो का ये रूल भी है, या जब 15,000 गुणा होगी तो इसकी भी 15,000 गुणा होगी। बोलो भाई। तो या इसका मतलब जब या 45,000 तनख्वाह है, इसकी आय है, तो इस बंदे की पहले साल की तनख्वाह कितनी है? 30,000। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं कर रहे मैथ, बिल्कुल एक सेंस समझ रहे। हर एक क्वेश्चन में यही चीज लगेगी ऑप्शन से बेटे। सुन लो एक बात, उसने कहा दूसरे साल की आय 45,000 है। आप दूसरे साल का रेशो देख लो, 3 रेशो है, 45,000 का 3 का 45,000 बन गया, तो 15,000 गुना बना, इसको भी 15,000 गुना करो, तो इसकी पहले साल की इनकम 30,000 और दूसरे साल की 45,000। 3 जीरो तो 3 जीरो कट गई, 15 दूनी 30, 15 3 45। यह चीज रख रखी है रेशो 2 अनुपात 3, क्योंकि रेशो कहता है जितने तक कटता हो काट पीट का सब तो छोटी फॉर्मूला। तो यह बात समझ में आई भाई? 30,000 और 45। बोलो बेटा यहां तक। अब दूसरी स्टोरी सुनते हैं। पहले साल का खर्चा 25,000 है। खर्चा कौन सा है भाई? ये वाला। पहले साल का खर्चा 5 है तो दूसरे का 9 है, लेकिन इसने तो बता दिया कितना खर्चा है? 25,000 खर्चा है भाई पहले साल का। तो रेशियो की लैंग्वेज में कितने गुना है भाई? 5,000 गुना खर्चा है। तो आप इसको भी किससे गुना करोगे बेटा? तो 5 से गुना करोगे तो कितना आया? 45,000 आया भाई, खर्चा आ गया। या आपकी तनख्वाह पहले साल की या दूसरे साल की तनख्वाह, यूं पहले साल का खर्चा और यूं दूसरे साल का खर्चा, क्या रुपये बच रहे हैं? दोनों साल की बचत क्या है भाई? यहां तो बचा लिए उन्हें पहले साल 5,000 रुपये, पर दूसरे साल तो जितने कमाए उतने लगाए। तो कितना आया भाई आंसर टोटल? 5,000। समझ पाए या नहीं समझ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको अप्रोच देगा ऑप्शन से क्वेश्चन करने की। समझ में नहीं आया तो फिर बताऊं भाई? देखो बेटा, आय दी है, इनको एक चीज मिल गई मैंने। अगर भाई दूसरे साल की आय 45,000, अच्छा या 3 है तो 45 होगी तो 15,000, या 45 तो या 30। यू खर्चा मिल गया दूसरी लाइन में, यू 25 तो यू 45। दोनों साल की इनकम 5,000 रुपये की बचत रहे। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
करेंगे क्वेश्चन भाई। एक क्वेश्चन में मिक्सर का स्टार्ट करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जब करेंगे तो सब कुछ मिक्सअप आएगा, तो मिक्सर करते हैं। करो भाई। 60 लीटर के एक मिक्सर में 60 लीटर का मिश्रण, हिंदी में मिश्रण और इंग्लिश में मिक्सर, 60 लीटर का एक मिश्रण, साठ लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई, ये लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट टाइप होती है ये। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया भाई? अगर 60 लीटर का मैं मिक्सर मतलब जिसमें दूध और पानी मिल रहा है, उसमें दूध 2 है तो पानी 1 है। अगर दूध 20 लीटर है तो पानी 10 लीटर है, यू 2 लीटर है तो यू 1 लीटर है, यू 4 लीटर है तो यू 2 लीटर है। रेशो तो यही कहता है ना, सेम मल्टीप्लाई हो। यू 200 लीटर है तो पानी कितना है उसमें? 100 लीटर है। और यू 60 लीटर है तो कितना है? यू 40 है, यू जब भी तो 60 बनेगा। तो आपको बेटा पहले तो इस मिक्सर में तो यह चीज निकालनी आनी चाहिए, दूध कितना पानी कितना। तो आप कहोगे सारा मिक्सर भाई 3 पॉइंट के बराबर है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर आई बेटा? 60, और 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आई? 20। तो आप कहोगे 20 दूनी 40 और 20, यानी कि 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी एक मिक्सर में मिलाया गया है। ये है, ये ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए। इस अनुपात को, इस रेशियो को 1:2 करने के लिए, देख ले दीपक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी पेपर के हिसाब। बेसिक फंडा है मिक्सर का पहला क्वेश्चन है ये, मतलब बेस है तो हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इस मिश्रण को इस रेशियो में बदलना है मुझे, 1:2। तो मुझे इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा? लिख लो पहले क्वेश्चन। इस मिश्रण को 1:2, 1:2 बनाने के लिए हाउ मच वाटर टू बी एडेड, कितना पानी उसमें मिलाया जाएगा? किस किस का आया भाई? 60। वेरी गुड, शाबाश। बगैर बताए कुछ बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। देखो भाई, अब जो ना कर रहे मेहनत वो भी यहां देख लो। दूध और पानी दिया 60 लीटर का मिश्रण, आपने दूध अलग लगा लिया, पानी निकाल दिया। बड़े ध्यान से समझना, कति कॉमन सेंस से समझा रहा हूं, बाकी फिर करेंगे किसी दूसरे तरीके से। दूध और पानी ये है, ये इसके अंदर है भाई, 60 लीटर है बेटा, 40 लीटर इसके अंदर दूध है, और नापेंगे तो 20 लीटर क्या है? पानी। अब क्वेश्चन के लास्ट लाइन को पकड़ लेना है। क्वेश्चन ये कहता है अनुपात ये बनाना है, अनुपात ये बनेगा तो दूध कम हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा। कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। ये कितना, ये पूरी बाल्टी है, यूं मान लो इतना दूध है, वो खाली है, ये मान लो ऐसे है, ठीक है। ये पूरा टब है, इसमें 60 लीटर है, बट 40 दूध है और 20 पानी है। कितना पानी इसके अंदर डाला जाए कि अनुपात ये हो जाए? यही तो कह रहा है। जब बेटा इसमें पानी डालेंगे तो दूध तो उतना ही रहेगा जितना पहला था, दूध को निकाल तो रहा नहीं इसमें से, पानी पानी डालने की बात कर रहा है। बस लास्ट वाली क्वेश्चन वाला आंसर है कितना पानी मिलाया जाए, तो इसका मतलब दूध उतना ही है जितना पहला था। तो रेशियो ये कहता है कि सेम चीज तो गुना होगा, तो 1 रेशियो लेना, दूध है 40 तो कितने गुना है भाई?
40 गुना दूध है, रेशियो तय या नहीं है। तो जब U 40 गुना है तो पानी भी मुझे 40 गुना चाहिए, तो इसका 40 गुना कितना चाहिए भाई? 80 लीटर पानी चाहिए उसके अंदर, या नहीं चाहिए? बताओ बेटा, 80 लीटर पानी चाहिए। पहला कितना पानी था, तो कितना और मिलाऊं भाई? 60 लीटर पानी और मिला दो, रेशियो 1:2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? जो चीज इसके अंदर डली हुई है पहले, जिसको नहीं छेड़ रहा, उसका कितना गुना आ गया यू, उतना ही गुना इसने कर दो। पहला जितना था इतना ही और डाल दो। क्लियर हुआ या नहीं? अगला क्वेश्चन करेंगे। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करवा रहा हूं बेटा मिक्सर की, बाद में करेंगे ट्रिक फ्री का भी, ये बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। अगला चले, 125 लीटर के मिक्सर क्या है का भी लगा लो, कई बार कॉपर और जिंक का देगा, कभी कुछ देगा, कभी दूध, तुम दूध पानी ले रहो। 125 लीटर का एक मिक्सर है दूध का और पानी का, ठीक है भाई, ये कहा। और रेशो दिया बेटा 3:2, ये भी कह रहा है भाई दूध और पानी का रेशो 3:2 में, ठीक है। अगली लाइन कहता है कितना पानी और मिलाया जाए, लिख लो बेटा, ये नए नए बच्चे लिखो बेटा, अभी तुम लिखने में हरकत मत करो। कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो जो है ना मिश्रण का 5:6 हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो 5:6 हो जाए। पक्का? भावना सही ला आंसर। ए विश्वास के साथ रह छोरी, कितना इब फांसी आ रही। ये बात तो कौन सी है वो, दुर्गा है, कौन सी है वो लड़कियों की वैकेंसी 500 है, दुर्गा शक्ति बाकी है अभी तो, ठीक है। घबरा मत ना बेटा, और आएगा इसमें भी तेरा नंबर, घबराओ में ना। क्या आया भाई? आया नहीं इतनी जितनी कड़ाके दे पिछला के होया भाई ने आया। फिर देखो इस बार आ जाना चाहिए भाई सबको। इधर देखो किस किस को नहीं आया भाई, एक बार ईमानदारी तो बताओ और बोलो। शाबाश शाबाश। देखो बेटा इधर दूध और पानी इस अनुपात में, इस अनुपात में तो पहले अब बेटा ये मैं अलग अलग लिखाड़ो भाई। दूध कितना है, पानी कितना, यह लिखाना आया। कितना दूध है? 75। और दूध पानी कैसे निकलेगा? 3 और 2 5 पॉइंट इज इक्वल टू 125, और 1 पॉइंट की वैल्यू 25 आई, 5 से भाग दिया, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आई? फिर समझो, इस बात को भी समझो, कई बच्चों को यही नहीं आ रही। दूध और पानी का अनुपात 3:2, मतलब दूध के 3 पॉइंट, पानी के 2 पॉइंट। ये रेशियो की लैंग्वेज है, 3.2.3 रेशियो 2 रेशियो। लेकिन ये तो अपने आप पर बता रहा है टोटल कितना है 125 लीटर। तो आप क्या करो, इन दोनों रेशियो को जोड़ लो, 3 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 5 पॉइंट रेशियो की लैंग्वेज में किसके इक्वल हैं? 125 लीटर के। तो अब बेटा यहां से आपको 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल कर लानी पड़ती है। 1 पॉइंट किसके बराबर हो गया? 25 के। अब जब 1 पॉइंट 25 का, तो दूध के कितने पॉइंट हैं? 3, तो 25 दिए 75 लीटर तो हो गया दूध, और 25 दूनी 50 लीटर हो गया भाई पानी। यह चीज लानी है शुरू में, आई अब बात समझ में। अब कहता है कितना पानी मिलाया जाए, तो दूध तो उतना ही है जितना पहला है भैया, ये तो दिमाग में लानी है। दूध उतना ही है, वो नहीं कहा कुछ भी, आगे आगे कहेगा वो भी। कितना पानी मिलाया जाए, तो दूध तो 75 है, पर चाहिए कौन से नए रेशो में? 5:6 में। तो यूं देख लो बेटा, यू कितना गुना है? कितना गुना बोलो भाई? 15 गुना है, तो 15 ही गुना यू होगा। 15 छिके 90, तो कितना लीटर दूध पानी चाहिए? और ऑलरेडी है कितना उसके अंदर? तो बेटा 40 लीटर पानी और ऐड करेंगे तो हमारा रेशो 5:6 हो जाए। इधर देखो क्वेश्चन, 3:2 का मतलब था 75 और 50 है। अगर मैं 40 लीटर इसके अंदर पानी मिला देता हूं तो आप दूध ये हो गया उसके अंदर 90,
तो आपका देखो यही रेशियो आया 5 और ये 6, यही कहता है बंदा। ठीक है भाई, अरे बोलो भाई, मिक्सर का बेसिक फंडा समझ में आया? शाबाश। एक क्वेश्चन और करेंगे, देन आगे बढ़ाएंगे। तिरसठ किलो के मिश्र धातु में एक 63 किलो का कोई मिक्सर है, 63, तांबे और जस्ते का, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का मिक्सर है 63 किलो का, जिनका अनुपात 4:3 है। बनाओ बेटा, यहां तक बनाओ पहले क्वेश्चन, अलग अलग करो इनको। शाबाश सभी बच्चे, बोलो भाई, सभी बच्चे करो बेटा। पहले तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, 63 किलो का एक मिक्सर है, 4, बताओ इसमें जिंक कितना है, तो जिंक कितना होगा 27, कितना होगा भाई? और ये याद चीज आनी जरूरी है, और ताकत देखी जाएगी। आई भैया, 4 और 3 7, 7 पॉइंट इज इक्वल टू 63। एक पॉइंट की वैल्यू क्या आई? 7 निम्मा 63, तो एक पॉइंट की वैल्यू आई 9, 9 चुके 36, 9 तिये 27, यू 36 किलो है और यू 27 किलो, ये आया भाई। अब इस स्टोरी को यहीं विराम देते हैं। अब वो ये कहेगा इस मिश्र धातु में से तांबे की, कॉपर की कितनी मात्रा को निकाल लिया जाए, जुड़ नहीं रहा है, कितनी मात्रा निकाल ली जाए कि तांबे और जस्ते का अनुपात 10:9 हो जाए। बोलो बेटा शाबाश, सभी बच्चे लाओ। इस बार वो 10:9 चाहिए। ये कह रहा कॉपर निकालूंगा मैं, इसमें से कॉपर निकालूंगा, क्या आएगा? किस किस का आया भाई? वेरी गुड, अभी आया नहीं है, कई बच्चों को करके देख लेना भाई बाद में। देखो इधर, यू 36, यू 27, यू 4 था, यू 3 था। हमने बनाना ये है, यू 10 बनाना है, यू 9 बनाना है। और क्या कहा क्वेश्चन में? ये बोलो कॉपर निकालूंगा इसमें से, तो कॉपर निकाल ले भाई, इतना जितना निकालना, जिंक तो उतना ही है जितना रहेगा। तो यह गुणा देख लो बेटा, इस बार कितने गुणा है? 9 तिये 27, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 10 तिये 30, 30 तो चाहिए कि मुझे ये बनाने के लिए, है 36, कितना निकालेगा? 6 किलो इसके अंदर से निकाल दो, आपका रेशियो 10:9 आ जाएगा। समझ पाए भाई? पक्का है या वैसे ही कह रहे हो? बोलो बेटा। ठीक है भाई, ये है भाई आपका मिक्सर। आज मिक्सर करके देखेंगे। और अभी भाई टाइप मेरे हिसाब से तो अभी बच गई हैं भाई, कोई इनकी करवा दूं भाई आज ही? ले तो करो भाई, मेरे को प्रिंट आउट निकालने हैं। सॉरी हो, मैं 26 तारीख तक बिजी हूँ। एक क्वाइन का क्वेश्चन करवाऊंगा तो बस भाई, 2 करवाता हूँ, 2 बच्चे पकड़ पाए तो ठीक है। मक की ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, धीरे धीरे आता है ये समझ में, पहली बार में आता भी नहीं है समझ में। अभी अभी क्लास में आएगा, बाद में भूल जाओगे, गलत निकाल लोगे आंसर। किस किस को आता है ये अभी से बताओ? चलो शाबाश, तुम ही बताना भाई जिनको आता है, जिन हाथ खड़े करें हैं। ठीक है, लिखो बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखो भाई। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं एक बैग में। ये देखो भाई, ये बैग है, इसमें 1 रुपये के सिक्के पड़े हैं, 50 पैसे के और 25। ये कुछ बच्चों ने तो देखे नहीं होंगे, क्या देखे भाई? देखे 25 पैसे, चवन्नी, चलो देखिए तो बहुत बढ़िया है।
1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं एक बैग में, जिनका रेशो 5:9 ये रहने दो अभी, 1:2:3 है, 1 2 3 है। सिक्के हैं जिनका अनुपात, जिनका रेशो 1:2:3 है। यदि थैले में कुल 55 रुपये हों, 55 रुपीज, 55 रुपये अगर बैग में हैं, तो 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या क्या है? 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनका नंबर क्या है? वेरी गुड, शाबाश। जिन हाथ उठाया था वो बताएं पहले, फिर बोल देता हूं, पता नहीं क्या पूछा मैंने। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात है। यदि बैग में 55 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? बोले भाई, पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत? कुछ नहीं है। एक बैग लेके जान लाग रहा है एक आदमी, ये मैनू कह रहा भाई 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं, और टोटल लेकिन उन सिक्का का रेट कितनी कीमत बना है? 55। हमने नहीं बेरा 1 रुपये के कितने, 50 के कितने, 25 के, बट टोटल रुपये कितने उसके अंदर? 55 रुपये हैं उसके अंदर। कह रहा भाई जो 50 पैसे के सिक्के हैं ना वो कितने हैं? अगर मैं इसमें भी मैथ ना बताऊं ना, यू भी ऑप्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन से हो गया भाई। 50 पैसे के सिक्के दे रखा होगा ऑप्शन में, उठा लो, देख लो कितने के रुपये बनेंगे, और जो भी बनेंगे वो इस अनुपात में होंगे। अनुपात दे रखा है, इसी अनुपात में और रुपये बनेंगे, सारा में जोड़ दो, जिसमें भी 55 रुपये आएंगे वही आपका आंसर है। बट आप समझे, एक स्टोरी सुने भाई पहले। ये कॉइन्स का अनुपात है, ध्यान से सुनना बेटा। ये मेरे बैग में सिक्के हैं, 1, ये 2 सिक्के, ये 3, ये 10 सिक्के हो सकते हैं, ये फिर 20 होंगे और ये 30 होंगे, यही चलेगा, लेकिन रेशो यही है, यह बात कही है। अब मेरे कॉइन्स के सिक्के हैं, रेशो का ये रूल है, जो चीज आपने बांटनी चाहिए ना, बांटनी है, उस चीज में रेशो होना चाहिए। फिर समझेंगे, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट आई है रेशो की। मान लो मैं कहता हूं एक चिड़ियाघर में चिड़िया और कबूतर का रेशो 3:4 है, 3:4 है। यदि चिड़ियाघर में 12 खरगोश हों तो बताओ चिड़िया कितनी है? ये नहीं निकल पाएगा। समझ में आई बात है? क्योंकि रेशो ये कहता है कि जिस चीज का भी रेशो दे रखा है, या जो भी चीज आप निकालने चाहिए वही रेशो आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब यहां तो सिक्कों का रेशो दे रहा, सिक्के सिक्के सिक्के, और बैग में क्या बता रहा है? रुपये। तो भैया रुपये का ही रेशो देना तू। मेरी बात समझे? अगर मेरे से कॉइन्स का रेशो ये है, ये भैया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझना बेटा। थोड़ा 2 मिनट कंसंट्रेशन करें, बिल्कुल देख ले भैया। पंकज बाबू सुन ले बेटा, पहला था हाइट कम है आपकी, सुन ले ये चीज़, फिर इंसल्ट फील होगी। हाइट कम का मतलब कई चीज़ों से तो हम बाहर हो गए। दूसरी चीज़, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, डबल। तो उसके लिए तो तड़े बतलाया जाएगा, तो समझ में कैसे आएगा? फिर सेंटर बदलेगा बेटा 2 महीने बाद, और तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कॉइन्स का जो रेशियो है वो 1:2:3 दिया बेटा, और बैग में बताए रुपये। अगर बैग में यूं कह देता ना 55 सिक्के हैं टोटल, तो ये रेशियो काम आ जाता मेरे पास, सिक्के, ये सिक्के का ही रेशियो। लेकिन बैग में दे दिया रुपये और रेशियो दे दिया सिक्कों का, तो सिक्कों को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। बस यही खेल है इस क्वेश्चन में, सुन लेना।
जब सिक्कों का रेशो देगा तो बैग में रुपये बताओगा, और जब रुपयों का रेशो देगा तो बैग में सिक्के बताएगा। तो आपने इस रेशो को पैसों में तोड़ देना है, क्योंकि बैग में रुपये बताए हैं। तो यहां लिख दो भाई कॉइन्स, लिख दिया, सिक्के हो गए भाई। अब इनका लिख दो प्राइस, पैसे ले आओ, वैल्यू ले आओ। ठीक है भाई। अगर मेरे बैग में एक सिक्का 1 रुपये का है तो टोटल रुपये कितने हुए भाई? बताओ बेटा कितने हुए? ये लिख दिया 1 रुपया, रुपया भी 1 का होगा। अगर मेरे बैग में 2 सिक्के हैं 50-50 पीछे के, तो रुपये कितने बनेंगे भाई? श्योर हैं? 98 2 पागी बैग में, कितने पीछे हुए भाई? 1 रुपया, ये भी 1 हो गया। बोलो। और भाई 54 3 पाई, कितने बने? 0.75। कितने बना बेटा? 0.75। यही बने भाई रुपये। बोलो बेटा एक बार, यहां तक समझ में आई है बात? फिर सुनो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। सिक्के का रेट है, बैग में रुपये, रुपये में तोड़ दो, जय भी हो जय रुपये बना दो। यू 1 बन गया, ये 1 बन गया, यू पौना है, 3 का मतलब 0.75। समझ गए या नहीं समझे? अब कै रुपये बना भाई? टोटल अनुपात क्यों? 1 2 रुपये 75 पैसे, यानी कि 75 2.75 पॉइंट बने टोटल रेशो की लैंग्वेज में। लेकिन ये तो बता रखे हैं कितने हैं? 55 रुपये। 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो भाई, 55 बटे में 275, और गुणा में 100 कर देता हूँ डेसिमल। 55 का 5 गुणा 5 20। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आई भाई? बोलो बेटा 1 पॉइंट की वैल्यू। 1 पॉइंट की वैल्यू आई 20। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या पूछा? बोलो। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? सिक्के का तो रेशो ये है, तो 20 दूनी खत्म। 25 पैसे वाले 60, 1 रुपये वाले, ये क्वेश्चन है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। फिर सुनो, क्वेश्चन की एक ही सेंस होगी, क्वाइंस का रेशियो होगा, बैग में रुपये बताओगा। वैल्यू का रेशियो होगा, बैग में क्वाइंस बताएगा। इस चीज को उसी चीज में तोड़ दो, इक्वल रखो, 1 पॉइंट की वैल्यू लिखो। सिक्के पूछे तो इस पे गुणा, और वैल्यू पूछे तो इस पे गुणा, बात खत्म। करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, बाकी अपने आप कर लेना भाई। बाकी और कल होगा, बुधवार हो गया ना भाई, आज कल बहुत करना पड़ेगा भैया काम। आज हरियाणा पुलिस को फ्री कर देंगे। क्या तारीख होगी भाई? जाओ भाई आप, आज क्या तारीख होगी भाई? 22। आज फ्री कर देते हैं, 23 24। आज लास्ट पेपर लेता हूँ उनका भाई। कै बजे का पेपर? 12 का ही दे रखा है ना भाई उनको टाइम। कौन है बच्चा ग्रुप में? कै बजे का पेपर है हरियाणा एसआई का? 12 बजे का ना। चलो बेटा, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। शाबाश, बनाएंगे बेटा। जो कि 5 9 और 25, बड़े ध्यान से बनाए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीपीओ में आया था ये 2016 में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 9 और 25 सिक्कों का अनुपात ये है भाई। ठीक है, 5:9:25। समझ में आ रहा है? अगर बैग में सिक्के बताए तो न्यू का न्यू बांट दो। बैग में क्या बताएगा? बोलो क्या बताएगा? रुपये है भैया बैग में। यदि बैग में कुल 1008 रुपये टोटल हो, यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये हो, तो सिक्कों की अलग अलग संख्या बताएं। सारे बताओ भैया। वेरी गुड। टाइम स्टार्ट। 1 मिनट देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे। 5 रुपये का 9-25 के सिक्के हैं। बैग में 1008 रुपीज़ आपके में पड़ा है। देन 1 रुपये के कॉइन्स कितने हैं? 50 के कितने हैं? एंड 25 के कितने हैं? शाबाश मनीषा, क्वेश्चन लाओ जल्दी। टाइम स्टार्ट। 20 सेकेंड। टोटल सिक्के 64 सिक्का में पड़ जाएंगे 1008 रुपये। तू सही भाई, 58-54 में है बेटा। 58-54 बैग में पड़ी हैं, और 1008 रुपये बनाने और 64 सिक्के बस।
ये कौन सा क्वेश्चन लाया? ध्यान से ला, शाबाश। 320 बैग में टोटल सिक्के कितने हैं ये बताना है। ये बताओ चलो, बैग में टोटल सिक्के कितने हैं उस बैग में? 2400। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड निकित, शाबाश। मेहनत कर रही है छोरी तू, शाबाश शाबाश। अंजलि कर क्वेश्चन। आया आकाश? और किसी बच्ची पे हुआ भाई? कितना टोटल क्वांट? शाबाश, वेरी गुड। टोटल क्वांट्स इन बैग। कुछ नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं आ रहा है यार भी। देखो इधर, देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो इधर 2496 है। और किसी बच्चे का आया भाई? शाबाश, देखो शाबाश प्रति। वो कहाँ गया भाई सन्नी? देखो भाई इधर देख लो एक बार। कोई बात नहीं बेटा, ये मैं करवा रहा हूँ, फिर अपने आप ट्राई करना। हिमांशु देखो, ये 5 सिक्के हैं भाई, 1-1 रुपये वाले। कै रुपये बनेंगे? 5। ये तो बेटा रुपये वाला तो 5 ही बन गया, ये बन गया। इसके कितने बनेंगे बोलो? 4.5 रुपये भाई, तो 4.5 लिख दो, ये 4.5 हो गए। और ये 25 के पैसे के 25 सिक्के, 25 गुणा में 25 कर लो, 625 पीसे हो गए। देखो इसमें कैसे करना चाहिए था, 25 कॉइन और एक कॉइन 25 का ही, तो ये 625 पैसे बने ना। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ रुपयों में लिख रखी है, तो रुपये में लाओगे तो क्या आ गया? 6.25। ये बना भाई या नहीं बना? बोलो बेटा एक बार, यहाँ तक समझ में आया या नहीं? देखो ये कुछ मुश्किल नहीं है भाई। इधर देखो विपिन, 5, 9 और 25, 5 के 5 रुपये, 9 अठन्नी के 4.5 रुपये, 25 54 के 6.25 रुपये, ये बना। अब ये भी रुपये का रेशो, ये भी रुपये, बांट दो। देखो 5, 9, 15, 15.75, ये हो गया भाई 15 रुपये 75 पैसे। यानी कि इतने पॉइंट इज इक्वल टू 1008। और एक पॉइंट की वैल्यू लाओगे तो बोलो क्या आएगी? 15.75 और गुणा में 100, ये हटा दिया डेसिमल। अब इसको काटना था बस। किससे काटू बोलो? 12 और 5 17, 8 1 9, 9 से कट जाएगा ये। 9 एकम 9 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 6 9 63, 9 पंजे 45। अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 5 5 25, 5 20, फिर 5 से 5 चुक 20, 5 7 35, 16 7 112, 16 चुके। किसकी वैल्यू आई भाई? ये 1 पॉइंट की। अब देखो कई बच्चे ना गलती क्या करते हैं, 1 पॉइंट की वैल्यू 64 आई। अगर उसने 1 रुपये वाले सिक्के पूछे तो 64 गुणा में 5, 50 पैसे वाले पूछे तो 64 गुणा में 9, और 25 वाले पूछे तो 64 गुणा में 25। यही तो क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? बैग में कुल कितने सिक्के? अलग अलग क्यों निकालो भाई? यही सिक्के 25 और 5 30 और 9 39, 39 की रिस्की गुणा कर दो डायरेक्ट। 9 चुक 36, 3 54 और 3 57, 3 चुक 12, 18 1 19, 24 96। यही आपका आंसर। नहीं आया समझ में भाई? थोड़ा बहुत आया बेटा समझ में? देखो क्वाइन रुपये, पॉइंट इज इक्वल टू इतने, 1 पॉइंट की वैल्यू निकालो। अकेला पूछ रखा तो अकेले की गुणा करो, यही आपका आंसर। आया हिमांशु समझ में? ये बताओ नीरज, कर लोगे बेटा? ये क्वाइंस का कंसेप्ट है। बाकी कल यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? बंद कर दे भाई इसको, बैठ के बेटा।